राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है, अर्थात ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ, जिसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 2006 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, अर्थात संविधान द्वारा अभिनीत या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिकृत किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार। आयोग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। उन संस्थाओं, व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप में समाधान किया जा सके। अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना था कि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना। आयोग एक बहुसदस्य संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। दोनों व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष का होता है। आयोग के कार्य: मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो कि जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से करना। न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही हस्तक्षेप करना। जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, वह इस बारे में सिफारिश करना। वह मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करने तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना। मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना। मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना।
लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना, उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को सराहना करना, ऐसी आवश्यक कार्य को करना जो कि मानवाधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो। आयोग की कार्य प्रणाली। आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है तथा वह यह करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकारी शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों से किसी भी जानकारी या रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों को किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग गैर सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक है। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुई 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। दूसरे शब्दों में आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुई 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। आयोग का कार्य सूत्र, सिफारिश या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है। आयोग की सिफारिशों संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं है, परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे आयोग की 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है। आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिशों को नकार नहीं सकता। सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका, शक्तियां व न्यायिकता सीमित होती हैं। इस संदर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में बताना होगा। आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। आज यहीं पर चैप्टर को समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। अपने करियर में आप लोग सफल हों। धन्यवाद।